We have with us Mr. Manoj Tiwari from the BJP MP. सर, अखिलेश यादव एक बार फिर से निशाना साधते नजर आए हैं कांग्रेस पार्टी पे। इंडिया गठबंधन साथ में आया, हमने देखा कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, कई मीटिंग्स हुई, लेकिन अब कास्ट सेंसस की अगर बात करें तो उस पर अखिलेश ने कांग्रेस पार्टी पे निशाना साधा है। कहा है कि इतने साल सत्ता में रहे, लेकिन तब कास्ट सेंसस की बात नहीं करी, तब इन्होंने विरोध किया। और आज क्योंकि इन्हें पता है कि इनके ही वोटर्स खिसक रहे हैं, तो इस वजह से ये कास्ट सेंसस की बात। देखिए, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस में ये लोगों के स्वार्थों के कारण ये मिलना चाहते हैं, और उसी में जब किसी पार्टी को लगता है कि नहीं ये तो गलत हो रहा है, तो फिर अखिलेश यादव जी जैसे बयान आते हैं, समाजवादी पार्टी जैसे बयान आते हैं। और सच्चाई ये है कि कांग्रेस किसी की नहीं है। कांग्रेस सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करती है। पूरा इतिहास देखा जाए तो कांग्रेस ने कैसे कैसे इस देश के छोटी छोटी पार्टियों को मारा है, ये पूरा इतिहास भरा पड़ा है, और साजिशों का कोई हद नहीं रहा है। जरूरत पड़ने पे ये लोगों की राजनीतिक हत्याएं कराने में भी पीछे नहीं रहे हैं। तो ये जो अखिलेश यादव जी का बयान है, इसकी अपेक्षा हम लोगों को पहले से थी, और इंडिया अलायंस स्वार्थों के आधार पे खड़ा है, इसलिए अब इसका कोई भविष्य है नहीं। सर, वहीं कल दूसरी तरफ दिल्ली के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं अश्विनी कुमार जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और रीजन बताया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है क्योंकि चीफ सेक्रेटरी के ऊपर जो एलिगेशन लगाए, द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक जमीन के टुकड़े को लेकर जो एलिगेशन लगाए, वो बेसलेस एलिगेशन बनाए हैं, और आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार द्वारा ये एलिगेशन लगाए। देखिए, चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार जी जब से पद पे आए हैं, आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, पहले तो कोशिश किया कि वो उनके भ्रष्टाचार में शामिल हों। जब उन्होंने नीति संगत, संविधान संगत और शुचिता के रास्ते पे चलना शुरू किया, तो आपने देखा है, आपको याद होगा, कई समय समय पे कभी उनको अपमानित करने का, कभी कोई चीफ सेक्रेटरी नहीं अपने अनुसार चला तो उनको थप्पड़ मारने का, ये आम आदमी पार्टी की रीत नीति रही है। अब ये भी जो आरोप उन्होंने लगाया है, निश्चित रूप से अपने फ्रस्ट्रेशन में लगाए हैं। आज जो भी जिनने बयान दिया, वो हमारे लिए कोई, हम बयान को कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन इतना याद रहे कि हमारे यहाँ छोटा भी अगर कोई बात उठेगी तो उसकी जांच जरूर होगी, और इस मामले में भी होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। ब्यूरोक्रेसी को लेके कोर्ट तक मसला गया, ऑर्डिनेंस आया, 50 लड़ाई जो है आज तक आम आदमी पार्टी और ब्यूरोक्रेसी के बीच में देखने को मिली है। तो ये क्या उसी का एक पार्ट देखते हैं? आप फिर से एक बार एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? नहीं, 100% ये आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में सरकार है, उनका नीति है क्या? जो अधिकारी आपके भ्रष्टाचार में साथ देगा वो आपका प्रिय है, जो आदमी नियम कानून के प्रति सतर्क रहेगा वो आपका दुश्मन है। तो नरेश कुमार नियम कानून के साथ चल रहे हैं, इसलिए ये लोग उन पे अटैक करते रहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि नरेश कुमार या उनके जैसा कोई भी अधिकारी अब इन भ्रष्टाचारियों के, आम आदमी पार्टी के शीर्ष गैंग के किसी एक्शन से डरेगा। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। विद वीडियो जर्नलिस्ट अनिल, आई एम मनोज एंड दिस इज रिपब्लिक।